नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी झारखंड के एक महिला सुमित्रा देवी की है, जो कि एक रजरप्पा टाउनशिप में झाड़ू लगाने का काम करती हैं। एक झाड़ू वाली है और उनको अक्सर जो है टाउनशिप वाले उनका मजाक उड़ाते, झाड़ू वाली कहते और उनको छूते ना, बोलते कि हमें छूना मत, तुम एक झाड़ू वाली हो, पता नहीं किस जाति की हो, इस तरह से उसको बोला करते। लेकिन एक दिन उसके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। उसके रिटायरमेंट का कार्यक्रम वो जिस टाउनशिप में झाड़ू लगाती थी वहीं पर रखा जाता है और उसके रिटायरमेंट में बहुत सारे बड़े अधिकारी आते हैं। 3 बड़े अधिकारियों की गाड़ी आती है, जिसमें एक गाड़ी में सिवान जिले के कलेक्टर होते हैं, 2 और गाड़ियां होती हैं जिसमें एक धीरेन्द्र और एक वीरेंद्र नाम के व्यक्ति आते हैं, जो कि एक उनमें से एक व्यक्ति रेलवे चीफ इंजीनियर होता है और दूसरा व्यक्ति मेडिकल का बड़ा अफसर होता है। जब उस टाउनशिप वाले देखते हैं उस साधारण सी झाड़ू वाली महिला के रिटायरमेंट में इतने बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, 3 गाड़ियां आई थी जिनमें कलेक्टर शामिल थे और बड़े बड़े अधिकारी, तो टाउनशिप वालों का दिमाग खराब हो जाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचते थे कि ये तो एक साधारण सी झाड़ू वाली महिला है और इतने बड़े ऑफिसर इसके जो है रिटायरमेंट पर क्यों आए हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक सुमित्रा नाम की लड़की की शादी होती है, जिसकी उम्र काफी कम थी, फिर भी उसकी शादी हो जाती है एक झाड़ू वाले के साथ, जो कि एक सरकारी सफाई कर्मी था। उसके साथ शादी होती है। सुमित्रा काफी गरीब घर से थी। उसकी शादी जिस घर में हुई थी वो भी कोई खास पैसे वाले नहीं थे, उनकी भी स्थिति काफी नाजुक थी रुपए पैसे के मामले में। शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो है सफाई कर्मी अपना सफाई करता, अपना परिवार पालता। इस तरह से धीरे धीरे करके सुमित्रा 3 बच्चों को जन्म देती है। अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको पालने पोसने लगते हैं। उनके पति सिर्फ एक सफाई कर्मी होते हैं, तो उसी से वो अपना घर चलाते हैं, जो पैसा उनको मिलता है। इस तरह से चल रहा होता है। सुमित्रा के जीवन में गाज तब गिरती है जब सुमित्रा के पति की तबीयत बिगड़ जाती है और इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए सुमित्रा के पति का जो है निधन हो जाता है। सुमित्रा के पति का निधन होने के बाद, पति के चले जाने के बाद सुमित्रा बहुत परेशान हो जाती है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने 3 बच्चों को कैसे पाले, क्योंकि वो अकेले ही रह गई थी। फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और लोगों से बताती है ऐसी ऐसी बात है, तो लोग उसको सलाह देते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी पति की जो नौकरी है तुम अपने नाम करवा लो। सुमित्रा ऐसा ही करती है और वो चक्कर लगाती है सरकारी दफ्तरों के और वो नौकरी को अपने नाम ट्रांसफर करवाने में कामयाब हो जाती है। अब नौकरी सुमित्रा के नाम आ जाने से सुमित्रा काफी खुश हो जाती है। उसको लगता है कि शायद वो अब अपने बच्चों को पाल पाएगी और सुमित्रा जो है झाड़ू लगाने के लिए चली जाती झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा टाउनशिप में। वो रोज झाड़ू लगाती, काम करती, लेकिन झाड़ू लगाने के दौरान उसके साथ जो हादसे होते, कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई बोलता है इसको छूना मत, ये झाड़ू वाली है। इस तरह से चलता रहता है उसके जीवन में, लेकिन वो किसी को पलट के जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। काम में लगी रहती, उसके बाद जो है अपने घर में आकर अपने बच्चों को देखती। इस तरह से चल रहा होता है। बच्चे कुछ बड़े होते हैं, अपने बच्चों का जो है अच्छे स्कूलों में वो दाखिला कराती और पढ़ाई करवाती। उनको पैसा जो भी लगता वो लगाती, कम खाती, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो हर एक प्रयास करती। इस तरह से चल रहा होता है। एक दिन सुमित्रा के ही जो पड़ोसी होते हैं वो सुमित्रा का मजाक बनाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जो है ठीक से खाते पीते नहीं हो और बच्चों को पढ़ाने में इतना पैसा बर्बाद करते हो, क्या कर लोगे तुम लोग? तुम झाड़ू लगा के क्या अपने बच्चों को कलेक्टर बना लोगी? इस तरह से उसको ताना मारते हैं। सुमित्रा जो है इन तानों से बहुत परेशान होती है। सुमित्रा के बच्चे भी ये ताने सुन रहे थे। बच्चा जैसे ही उस ताने मारने वाले को जवाब देना चाहता है तो सुमित्रा अपने बच्चे को रोक लेती है और बोलती है कि चुप रहो, किसी को कुछ नहीं बोलना है, हमें जो करना है वो हम करेंगे ही। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरह से उसके जीवन में बहुत सारे ताने जो है लोग मारा करते। झाड़ू लगाने जिस टाउनशिप में जाती वहाँ भी ताने, घर में भी ताने, झाड़ू वाला कह के उसके बच्चों को लोग झाड़ू वाले के बेटे बोलते कि झाड़ू वाले का लड़का है ये वो। स्कूल में ऐसे ऐसे पता चलता है, जबकि झाड़ू वाले के बच्चे हैं तो उनको स्कूल में भी उन बच्चों को झाड़ू वाली का बेटा बोलते, इस तरह से चिढ़ाया करते। लेकिन वो बच्चे कभी किसी को उल्टा जवाब न देते, वो चुपचाप मन लगाकर अपनी पढ़ाई किया करते। इस तरह से करते। घर में लाइट न होने के बाद वो बच्चे रोड किनारे लाइट में जाके पढ़ते, कभी चौराहे में जाकर के बैठ के पढ़ाई किया करते। इस तरह से चल रहा होता है।
बहुत परिश्रम था। अब वो बच्चे भी बहुत परिश्रम कर रहे थे, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि उनकी माँ ने किस तरह से मेहनत करके उनको पढ़ाने के लिए किस तरह से वो परेशान है, किस तरह से जी जान लगा के दुनिया के ताने सुन के और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हर एक प्रयास कर रही है। धीरे धीरे और वक्त गुजरता है, वो जो बच्चे होते हैं उनके कुछ दोस्त बन जाते हैं। वो अपने दोस्तों के घर में चले जाया करते पढ़ने के लिए, लेकिन फिर वही मामला होता है, जब जिन बच्चों के घर में वो पढ़ने के लिए जाया करते उन बच्चों को पता चलता है कि ये तो झाड़ू वाली के बेटे हैं, तो इस तरह से वो बच्चे भी इनको जो है छूने से मना करते और बोलते हमारे घर मत आया करो, तुम एक झाड़ू वाले के बच्चे हो, तुम एक झाड़ू वाले के बेटे हो, इस तरह से ताना मारा करते। अब वो बच्चे बेचारे रोड लाइट में हमेशा पढ़ते, इस तरह से उनका भी जीवन चलता रहता है। बहुत दुखी परिवार था, लोगों के तानों से परेशान थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, अपने काम में वो निरंतर लगे रहते हैं। धीरे धीरे करके और वक्त गुजरता है, सुमित्रा भी अपना जो है काम चालू रखती है। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होते हैं, उन अच्छे स्कूलों में दाखिला होता है, अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद कोई मेडिकल साइंस पढ़ रहा होता है, तो कोई रेलवे विभाग की तैयारी कर रहा होता है, तो कोई उनमें से यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। इस तरह से वो सारे बच्चे अलग अलग पढ़ाई में लगे रहते हैं। सुमित्रा की जो है अब सैलरी भी ठीक ठाक हो चुकी थी, इस वजह से सुमित्रा उनको पढ़ाने में कामयाब हो रही थी, उसको दिक्कतें नहीं आ रही थी। वो लगी थी अपने काम में उसी तरह निरंतर, और अपने बच्चों की पढ़ाई में पूरा फोकस कर रही थी। अब धीरे धीरे सुमित्रा के जीवन में खुशी आने वाली थी। सुमित्रा का एक बेटा जो महेंद्र कुमार होता है, वो यूपीएससी को क्लियर कर कलेक्टर बन जाता है, उसको सीवान जिले में पोस्ट कर दिया जाता है। और फिर 1-2 साल के अंतराल में बाकी जो दोनों बच्चे थे वो भी नौकरी में हो जाते हैं। एक रेलवे चीफ इंजीनियर हो जाता है, तो दूसरा बड़ा डॉक्टर हो जाता है, मेडिकल अफसर हो जाता है। इस तरह से अब तीनों बच्चे उसके नौकरी में थे, लेकिन सुमित्रा ने अभी भी नौकरी को छोड़ा नहीं था। अगर उसके बच्चे बोलते कि माँ ये नौकरी छोड़ दो, क्या रखा है इसमें, झाड़ू वाली, लोग ताना मारते हैं इस तरह से कि बेटे इतने बड़े अफसर हैं और तुम अब भी झाड़ू लगा रही हो, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो वो बोलती है कि बेटा लोग तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, लोगों को बोलने दो, लोगों के बोलने से क्या जाता है, उनका तो काम ही है बोलना। हमें तो ये देखना चाहिए कि हमें इस नौकरी ने क्या क्या नहीं दिया, इस नौकरी ने आज तुमको इस मुकाम पे पहुंचाया, इसी नौकरी से हमारा घर चला, इसी नौकरी ने हमें इतने दिन से जिंदा रखा, लोगों के ताने भले मिले लेकिन हमें बहुत कुछ दिया है इस नौकरी ने। इस तरह से उनकी माँ अपने बच्चों को समझाती और वो नौकरी छोड़ने से इनकार कर देती। इस तरह से चलता रहता है, काफ़ी वक्त और गुजरता है। अब सुमित्रा का रिटायरमेंट नज़दीक आ जाता है। रिटायरमेंट का कार्यक्रम जो है उसी टाउनशिप में रखा जाता है जहां सुमित्रा झाड़ू लगाती थी, रजरप्पा टाउनशिप झारखंड, वहीं पे रखा जाता है। और जब उसका रिटायरमेंट कार्यक्रम चल रहा होता है तो वो जो टाउनशिप वाले होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं कि आज ये झाड़ू वाली का रिटायरमेंट है। लेकिन उसके रिटायरमेंट में जब 3 बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े अफीसर आते हैं तो वो कॉलोनी वाले दंग रह जाते हैं कि आखिर इसके रिटायरमेंट में, एक मामूली सी झाड़ू वाली के रिटायरमेंट में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं। जिनमें एक गाड़ी में से महेंद्र कुमार सीवान जिले के कलेक्टर वो उतरते हैं और आकर के उस झाड़ू वाली के बगल में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे करके 2 गाड़ियाँ और आती हैं, एक में रेलवे चीफ इंजीनियर और दूसरे में एक बड़े मेडिकल ऑफिसर आते हैं। वो भी दोनों उसी जो है सुमित्रा नाम की महिला के अगल बगल बैठ जाते हैं। अब वो कॉलोनी वाले ये सब तमाशा देख रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इतने बड़े बड़े ऑफिसर कहाँ से आ गए इस मामूली सी रिटायरमेंट में, इस मामूली सी महिला के रिटायरमेंट में। सब देख रहे थे तमाशा। अब सुमित्रा जो है ऐलान करती है, वो बताती है अपने जो है दुख भरी जिंदगी के बारे में। झाड़ू वाली नौकरी वो कर रही थी, उसमें उसको क्या क्या ताने मिले, किसने कितना सुनाया, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। और सुमित्रा पहली बार अपने बच्चों का जिक्र करने जा रही थी। अभी तक सुमित्रा ने उस टाउनशिप में भी किसी को नहीं बताया था कि उसके बच्चे कितने बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं। आज तक उसने किसी से जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज वो सबको बताने वाली थी। वो अनाउंस करती है और बताती है कि ये महेंद्र कुमार, ये मेरे बेटे हैं, ये सीवान जिले के कलेक्टर भी हैं। इस तरह से अपने सब तीनों बच्चों का इंट्रोडक्शन देती हैं और बताते हैं कि ये मेरा बच्चा रेलवे चीफ इंजीनियर है और ये मेरा बच्चा मेडिकल ऑफिसर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। इस तरह से परिचय देती है। तब उस कॉलोनी में रहने वाले, उस टाउनशिप में रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलते हैं कि वाह रे, क्या मेहनत है
क्या परिश्रम है। इस माँ ने दुनिया के ताने सुन सुनकर अपने आप को टूटने नहीं दिया और अपने बच्चों को काबिल बनाया। वो ये भी बताती है कि उसके पड़ोस वाले भी क्या बोला करते थे कि तुम खाओ पियो अच्छे से, पैसा मत बर्बाद करो, तुम्हारे बच्चे कलेक्टर नहीं बन जाएंगे। इस तरह से वो हर एक वाक्य बताती है। वहाँ पे टाउनशिप वालों को भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह से तमाम बातें होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिली? बहुत कुछ सीखने वाला था, क्योंकि कोई काम हो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए और करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है। अगर उम्मीद है हमको सफलता की, तो सफलता जरूर मिलेगी। परिश्रम हम उस हिसाब का कर रहे हैं तो सफलता जरूर से जरूर मिल के रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। हम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है, यह एक सच्ची घटना है। ये झारखंड के रामगढ़ जिले की सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसा हुआ है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर लें। तो इस तरह से हम आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।